कर रघु नाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज परिवार में देखें, एक माँ है, किसी प्रकार से 4 बच्चों को जिला लेती है, लेकिन परिवार में 4 बच्चे हैं, एक माता पिता को जिला नहीं पाते, खिला नहीं पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनका प्रणाम करने की बात तो कौन कहे। और जब दुर्गा माँ का समय आता है पूजा का, भादव क्वार के महीने में, अब तक तो दुर्गा माँ कहाँ थी, आपके बंगाल में थी। अब गांव गांव में दुर्गा माँ आ गई, वहां पे पढ़े लिखे शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन वह पढ़े लिखे लोग जाकर के वहां हाथ जोड़ गिड़ाते हैं, वहां मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। जो माँ अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकती, आपकी रक्षा करेगी? जिस माँ ने हमें कोख में रखा, अपने सीने का रस पिलाया, गीले से सूखे में सिलाया, भूखों रह करके हमारे भोजन की व्यवस्था की, आज उस माँ को माँ कहने में बड़ा शर्म लगता है। कितनी मुसीबत सह करके माँ ने 4 बच्चों की परवरिश किया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। कितने दुख की बात है, सोचने की बात है। जिस माँ ने जन्म दिया, पिता ने कितनी मुसीबत सह करके हमें अपने धन का मालिक बना दिया, कोठी बंगला बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उनसे आज प्रेम से बोल नहीं सकते। लेकिन पत्थर की पिंडी के सामने, कागज के फोटो के सामने, वहां जाकर के माँ कहने में शर्म नहीं है, लेकिन जिंदा माँ को माँ कहने में शर्म है, माँ कहने में शर्म है। गणपत बप्पा मौर्य महाराष्ट्र में थे, आज गणपत बप्पा मौर्य गांव गांव में आ गए, चंदा लगाते हैं, ट्रकों का चलना दुबार हो जाता है, बाइक वालों का चलना दुबार हो जाता है, जबरदस्ती चंदा लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, और जब पैसा पाते हैं ना, तो शराब का पाउच लगा लगा करके झूम के नाचते हैं। ये माँ के पुजारी हैं, गणपत बप्पा के पुजारी हैं, दुर्गा माँ के पुजारी हैं, ये पुजारी नहीं है, ये देश का भ्रष्टाचार है सब ये। तो महात्मा जी कह रहे थे, मात देवो भव, पितृदेवो भव, माता देवता है, पिता देवता है। हर इंसान का जन्म माता और पिता के द्वारा होता है, माता और पिता को छोड़ करके किसी का जन्म होने का कोई कारण ही नहीं है। कागज के पन्नों में आप पढ़ते होंगे कि किसी का जन्म मिट्टी से पैदा हो गया, कोई घड़े से पैदा हो रहा है, कोई आकाश से आ रहा है, कोई गगरी से पैदा हो रहा है, कोई हिरणी से पैदा हो रहा है। कागज के पन्नों में क्या आपके लिख देने से ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। राजा सगर की पत्नी के विषय सुनते हैं जो आप, राजा सगर की पत्नी सुमिति के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा होते भय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग कहेंगे जय। महाराज सत्युग का जमाना रहा होगा, वो भी कैसे? लौकी के तुम्बा के आकार का बच्चा पैदा हुआ, उसको फोड़ फोड़ करके 60,000 घड़ों में उसको डाल दिया गया, घी से भरे घड़े डाल दिया, सब बच्चे खा खा जवान हो गए। 60,000 घड़ा रखो, कितना जगह चाहिए? घी कहाँ इतना मिला? किस कुम्हार ने जल्दी घड़ा बना दिया? क्या एक औरत के गर्भ से 60,000 बच्चे पैदा हो सकते हैं? संभव है? डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो क्या एक स्त्री से 60,000 बच्चे पैदा हो सकते हैं? हाँ, अगर सारे जीरो आप हटा दीजिए तो संभव हो सकता है, लेकिन लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया है। गगरी से कुंभज ऋषि, श्रृंगी से गगरी से कुंभज ऋषि, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, कोल वाल्मीकि जाकी महिमा विख्यात है। अंडा से बिरंजा सुखदेव जी दिखाते हैं, एक आग पाए लागी, कहते शुक्राचार्य, समाज के 20 सब दुसाधे दुसाध हैं। गगरी से कुंभज ऋषि पैदा हो गए, क्या कोई सिस्टम है क्या ये? माँ सीता जी पृथ्वी फोड़ के पैदा हो गई थी। लांगर पद्धति ऋग्वेद की भाषा में हल जोतने, जो हल जोतते हैं देहाती भाषा में कूण बोलते हैं, कूण, उसमें माँ सीता शिशु रूप में मिली थी, उसको उस समय की भाषा में सीता कहा जाता था। उसी में माँ शिशु के रूप में मिली थी, इसलिए उसका नाम रखा गया सीता।
कोई बच्चा पृथ्वी से पैदा हो रहा है, कोई घड़ा से पैदा हो रहा है। घड़े में बच्चा पैदा होने कोई कोई बच्चेदानी होती है क्या? जब स्वामी रामानंद के पास में एक युवती गई, उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। उसने कहा महाराज मैं तो कुंवारी हूं, मेरे शादी बा नहीं हुआ है, आपने क्या कर दिया कि हम मिथ्या जाने देव ऋषि वाणी, हमारी मिथ्या बातें नहीं जाएंगी, अब तो तुम्हें बच्चा होगा ही। कहा महाराज लोक में बड़ा मेरा अपमान होगा। तो उन्होंने कहा मेरी मिथ्या बात तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे गर्भ से खींच करके गर्भ को तुम्हारे हथेली में ला सकता हूं। उन्होंने मंत्र के बल पे खींच हथेली में लाग दिया। क्या हो गया? बच्चा पैदा हुआ करवीर। करवीर से कहते हो गया कब्बीर। ये भी लिखा है, लेख है। केकर लीजिए नाव, कतरी ओढ़े सगरऊंगा। खाली कागज में हो सकता है। श्रृंगी से पैदा हुए थे, हिरणी से पैदा हुए थे, उनके पास दो दो सींग थी। क्या गपोड़ संग की बात है। इसलिए कबीर साहब कहना पड़ा, मोर तोर मनुआ कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। हनुमान जी को बानर बना दिया गया। बानर, वन में रहने वाले नर को बानर कहा जाता है। रांगे राधो महायाथा गाथा पढ़ के देख लीजिए आप। उनका टाटम था, गणचिन्ह था। जैसे प्रयाग मेले में मेला लगा हुआ था, कोई सूप वाला बाबा, कोई चलनी वाला बाबा, कोई लालटेन वाला बाबा, कोई मूसर वाला बाबा, कोई गदा वाला बाबा। बाबा कोई मूसर, चलनी, धनुष, गदा का नहीं होता। उनका एक टाटम था, टाटम गण चिन्ह था। वहां आप उस माध्यम से पहुंच सकते हैं। ऐसे हनुमान जी बानर गोत्री थे। बानर को कहते कहते बंदर हो गया। हनुमान जी को बंदर बना दिए। बंदर कहीं जनेऊ पहनता है? बंदर का पैर देखिए, इंसान का पैर देखिए, क्या गजब की बात। बड़ी सी पूंछ लगा दिया गया। क्या अंजनी बंदर थी क्या? क्या इंसान? आप तक बंदर कभी आपने देखा है क्या? ये सब महाबकवास की बात। मैं कह रहा था मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अति देवो भव, अतिथि देवो अतिथि गच्छति। जो बिना निमंत्रण के, जो बिना बुलाए आ जाए, उसको कहते अतिथि। आचार संत गुरुजन है। माता पिता जिस जंजाल में फंसे होते हैं, उस जंजाल में अपने बाल बच्चों को भी बांध देते हैं, क्योंकि और वो जानते नहीं। लेकिन संत गुरुजन जो छूटे होते हैं, आपको छुड़ाने का काम करते हैं, और जो बधा होता है वो बांधने का काम करता है। संत गुरुजन बधे हैं, इसलिए आपको छुड़ाते हैं। और जो बधा होगा बांधेगा, और जो छूटा होगा छुड़ाएगा। स्वाभाविक बात है। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार देवो भव। कथा समाप्त हुई और लोग चले गए। एक सज्जन बैठे थे। कहा महाराज, एक बैंक के कर्मचारी थे, उनकी हार्दिक इच्छा नहीं थी, अपने मित्रों के कहने के अनुसार वो आए थे, बैठे थे। जो ऐसे लोग होते हैं ना, अहंकारी स्वभाव के होते हैं, अपने को ऊंचे कास्ट के मानते हैं, अपना क्वालिफिकेशन देखते हैं, वो संतों को नमस्कार नहीं करते। पता नहीं किस कास्ट का है, इनकी डिग्रियां क्या है, हमसे कम पढ़े लिखे के ज्यादा, इनको नमस्कार कैसे मैं करूंगा। बैठे थे। महात्मा जी ने कहा भैया आप भी जाओ। कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है। कहा क्या? कहा आपका उपदेश थोड़ा अच्छा लगा, आपका उपदेश थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन महाराज एक मेरे को शंका ये है। आपने जो कहा कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, उपदेश तो अच्छा है, लेकिन महाराज आप घर में रहे होते, आप घर में रहे होते, माता पिता की सेवा किए होते, तो आपका उपदेश हम पे लागू होता। आपने माता पिता का परित्याग कर दिया, उपदेश हमको देते हो, तो आपका कानून, आपका उपदेश हम पे लागू कैसे होगा?